हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस थिंक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। तो जब हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं उसमें हम जो मेजर लेते हैं वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ कर लेते हैं वो है डिग्री सेल्सियस का। तो हम अगर देखें कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर हम कन्वर्जन करें, यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर दें या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में अगर हम करना चाहें तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस जो है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर जो है वो फ्रीज होने लग जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में लें तो 0 डिग्री सेल्सियस से तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब सेल्सियस में 0 से 100 का चेंज आता है तो फ़ारेनहाइट में 32 है, तो इसमें टोटल 180 का चेंज आता है। तो यहाँ पर अगर 100 का चेंज आ रहा है तो यहाँ पर आता है 180 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना इसमें चेंज आ रहा है उतना ही इसमें भी चेंज आ रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इतने फ़ारेनहाइट के बराबर है और 100 डिग्री सेल्सियस इतने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो आगे चलते हैं। तो अब इस टॉपिक में कन्वर्जन की बात आती है तो हम देखते हैं कि कन्वर्ट हम किस तरह से करेंगे। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी वो हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, तो आप दूसरा फॉर्मूला इसी से ही निकाल सकते हैं। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का वो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मैं डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे को सेल्सियस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस निकाल दीजिए। वो कैसे निकलेगा? इस 5 को, ये डिवाइड में था, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाइए तो ये बन जाएगा 5, ये 9 ऊपर था तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 5/9। अब ये 32 यहाँ पे प्लस में था, इसको इधर माइनस में लेके चली जाइए तो ये हो जाएगा F-32। तो सेल्सियस को निकालने के लिए आपके पास इसी से ही एक और फॉर्मूला निकल गया। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपने, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में निकालना था तो इसी फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल देंगे। बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे, सिर्फ डिग्री सेल्सियस हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, मान लीजिए आपको कहा गया कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मेरे को फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। निकालना हमें फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला था ये था 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस,
इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ़ारेनहाइट जो हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो अब इन्हें सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दी है, इनको सॉल्व कर देना है। फ़ारेनहाइट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90/5 प्लस 32। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कटने के बाद 18 प्लस 32, तो इनको ऐड करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट जो आ गया मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया, यानी 10 डिग्री सेल्सियस जो मेरे पास दे रखा है, सॉरी ये फ़ारेनहाइट में आ गया, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो चलिए अब हम इसका जस्ट अपोजिट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें फ़ारेनहाइट दिया होगा और सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। मैंने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया है, तो हमें फ़ारेनहाइट पता है, निकालना है डिग्री सेल्सियस। तो हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। हमने जब उसका अपोजिट किया था तो आया था 5/9 और F -32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब सिंपली क्या करना है, ये फ़ारेनहाइट हमको दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी। ये था 95 - 32। अब सिर्फ रह गई है कैलकुलेशन। तो चलिए मैं दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ। डिग्री सेल्सियस जो आया था 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट -32। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 95 - 32। तो डिग्री सेल्सियस हम निकाल सकते हैं 5/9, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 63। और इसके बाद में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 63 × 5 कर देंगे तो ये जाएगा 15 और ये 315, तो ये जाएगा 315 डिवाइड बाई 9। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा, इसको काट देंगे 5 और, तो डिग्री सेल्सियस जो आ गया हमारे पास 35। तो ये है इसका आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।